अस्सलामु अलैकुम गाइस। इस वाली वीडियो में हम डाईईन्स पढ़ते हैं और इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स देखें, डाई डाई का मतलब क्या, दो। ईन्स का मतलब क्या, जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए। तो डाईईन्स आर द कोवेलेंट कंपाउंड दैट कंटेन टू और मोर डबल बॉन्ड यूजुअली अलोंग विथ कार्बन एटम्स। कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर हो जहाँ पे दो और डबल बॉन्ड आ जाए। यहाँ पे देखिए, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे देखिए CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखिए एक आध स्ट्रक्चर जहाँ पे एक आध डबल बॉन्ड यहाँ पे आई हुई, एक आध डबल बॉन्ड यहाँ पे आई हुई। तो द इक्विवेलेंट कंपाउंड दैट कंटेनिंग टू और मोर डबल बॉन्ड यूजुअली अलोंग विथ कार्बन एटम्स। तो डाइंस के टाइप्स क्या क्या होंगे? क्यूमुलेटेड डाइंस, एक आध हो गया हमारे पास क्यूमुलेटेड डाइंस, जिसको हम क्यूमुलिन्स भी कहते हैं, या इसको हम क्यूमुलेटेड डाइंस, क्यूमुलिन्स भी इसको कहते हैं। बाज़ लोग इनको एलीन्स भी कहते हैं, और बाज़ बुक वाले इनका बता रहे हैं कि विसिनल डाइन। यहाँ पे देखो, विसिनल डाई हैलाइड्स हमने पढ़े थे। तो विसिनल का मतलब कि जो एडजेसेंट पे आ जाए, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। एक होता है क्यूमुलेटेड डाइंस, एक हमारे पास होती है आइसोलेटेड डाइंस, एक हमारे पास होती है कंजुगेटेड डाइंस। तो शुरू करने लगे, क्यूमुलेटेड डाइंस क्या होते हैं? क्यूमुलेटेड डाइंस, क्यूमुलिन्स, एलीन्स, या इसका एक आधा नाम विसिनल डाइंस, ये क्या होते हैं? आर द डाइंस इन विच टू डबल बॉन्ड आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। कि आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर दो आध डबल बॉन्ड आ जाए, लेकिन वो हो क्या, एडजेसेंट कार्बन पे। यहाँ पे देखिए, इन दो कार्बन के दरमियान एक आध डबल बॉन्ड यहाँ पे आई हुई है, एक आध डबल बॉन्ड सपोज कर लें यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करवाने लगा क्योंकि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी इस तरह का एक आध स्ट्रक्चर आपके पास हो। अब यहाँ पे देखो, कोई भी ऐसा हो यहाँ पे एक आध डबल बॉन्ड, यहाँ पे उसके एडजेसेंट वाले कार्बन के साथ भी यही डबल बॉन्ड, इसीलिए इनको हम विसिनल डाइईन भी कह सकते हैं। ये आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। सपोज ऐसे भी हो सकती है, CH2 CH नहीं, बल्कि यहाँ पे देखिए, सपोज़ अगर आपके पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे देखो CH2, यहाँ पे देखो CH3, इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3 4 5, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं। अब देखो, अब एक बॉन्ड इसके साथ 1 2 3 4, अब वैलेंसी सेटिस्फाई। तो कोई भी आपके पास डबल बॉन्ड हो, दो डबल बॉन्ड किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए, जो क्या हो, एडजेसेंट हो। यहाँ पे देखिए, एक आध डबल बॉन्ड, फिर एक आध डबल बॉन्ड, या सिंपल जबान में आप इसको पाई टू पाई भी कह सकते हो। पाई टू पाई बॉन्ड, यहाँ पे देखिए एक आध पाई बॉन्ड, फिर एक आध फिर पाई बॉन्ड, फिर इसके बाद सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कोई भी आए हो। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के बॉन्ड आ जाए तो वो आपके पास क्यूमुलेटेड डाइंस कहलाते हैं। इनके नाम कैसे आपने बताने हैं? इनके नाम देखें, 1 2 3 4, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? जहाँ पे डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो, 1 2 3 4। इस वाले का नाम क्या बनेगा? एक आध डबल बॉन्ड नंबर 1 कार्बन पे, एक आध डबल बॉन्ड नंबर 2 कार्बन पे, तो इसका बनेगा 1 2। टोटल कितने हैं? 4 है, तो 4 के लिए क्या, ब्यूटा डाई EN। इस वाले का नाम क्या बनेगा? यहाँ से देखिए, नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, वहाँ से शुरू करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड करीब पड़ रहे हो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करीब पड़े, 1 2 3 4 5। इस वाले का नाम क्या बनेगा? 1, फिर एक डबल बॉन्ड 2 कार्बन भी एडजेसेंट कार्बन पे आई हुई, 1 और 2। फिर इसके बाद देखें टोटल कितने हैं, रूट आपका पेंट बन रहा है, तो पेंटा डाई ENE। तो ये इस तरह के डाइंस जो हमारे पास होते हैं वो रियर इन नेचर होते हैं। केमिस्ट्री में ये काफ़ी कम पाए जाते हैं। इसके बाद क्यूमुलेटेड डाइंस के बाद जो हमारे पास आइसोलेटेड डाइंस होते हैं या कंजुगेटेड डाइंस होते हैं, एज़ कम्पेयर टू दिस, वो केमिस्ट्री में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो अब देखने लगे दूसरा वाला। दूसरी टाइप हमारे पास डाइईन की, दूसरी टाइप आइसोलेटेड डाइंस। इसका एक आध नाम, हम इसको नॉन कंजुगेटेड डाइंस भी कहते हैं, नॉन कंजुगेटेड डाइंस, क्योंकि इनमें कंजुगेशन नहीं होती, तो इसीलिए इनको हम नॉन कंजुगेटेड डाइंस भी कहते हैं। तो द डाइंस इन विच द डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कि आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ जाए लेकिन उनमें रिपीटिशन ना पाई गई हो। तो सपोज़ यहाँ पे देखिए, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे देखिए आपके पास
CH2, फिर देखो CH2, फिर देखिए यहाँ पे आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस वाले में देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। इस वाले कार्बन को देखें 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई। इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई। तो यहाँ पे देखिएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आई हुई है, एक और डबल, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि लिखा हुआ द डाइंस इन विच द डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय मोर देन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए एक सिंगल बॉन्ड, ये एक, ये एक, ये, तो यहाँ पे टोटल कितने सिंगल बॉन्ड है? 3 और सिंगल। नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? जहाँ से आपका दिल कहे वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है, साइडों पे आए हैं। तो इस वाले का नाम क्या बनेगा देखें। तो नंबर 1 पे एक आता है हुआ डबल बॉन्ड, फिर नंबर 5 पे आया हुआ है तो 1 और 5, और टोटल कितने स्केलेटल में कितने? 6 के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करते थे? एक्सा। और कितने डबल बॉन्ड है? 2 है, तो 1 5 एक्सा डाई यानी। तो कहने का मतलब यह है अगर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद कोई एक आध डबल बॉन्ड आ जाए या 2 आध डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड आउट हुए, तो वो आपके पास आइसोलेटेड डाइंस या नॉन कंजुगेटेड डाइंस कहलाते। तीसरी टाइप हमारे पास कंजुगेटेड डाइंस। तो कंजुगेटेड डाइंस हमारे पास क्या होने? आर दोज डाइंस इन विच द डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड, इन विच दोज ऐसे डाइंस जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय 2 और मोर देन 2, 2 से ज़्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सपोज़ आपके पास कोई भी एक आध ऐसा स्ट्रक्चर हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे देखो आपके पास क्या एक आध सिंगल बॉन्ड आया, फिर इसके बाद फिर एक आध डबल बॉन्ड आई हुई है। तो इस वाले स्ट्रक्चर, इस वाले कार्बन को देखिए 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई। इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक आध डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास आ जाए तो वो आपके पास क्या कंजुगेटेड डाइंस हो। एक्चुअली इनमें होती क्या है, इनमें कंजुगेशन हो रही है। अब हमारे पास कंजुगेशन होती क्या है? कंजुगेशन इज़ द अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज़ कॉल्ड कंजुगेशन, जिसे बाज़ बुक वाले रेजोनेंस भी बताते हैं। द अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज़ कॉल्ड कंजुगेशन। तो कंजुगेशन हमारे पास होती किस तरह के है? कंजुगेशन की कुछ और टाइप्स होते हैं, जिस तरह एक आध हमारे पास होती है पाई बॉन्ड, फिर आपके पास कोई सिग्मा बॉन्ड आ गए, फिर एक आध 5 बॉन्ड आ गया। या तो आपके पास ऐसी कंजुगेशन भी हो सकती है कि पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या एक आध पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी भी कार्बन के ऊपर, या फिर आपके पास पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड, फिर एक आध नेगेटिव चार्ज आ जाए। या फिर नंबर 4 पे देखें आपके पास कोई पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, कोई भी एक आध फ्री रेडिकल आ जाए। फ्री रेडिकल्स किसी भी कार्बन के ऊपर ना एक आध डॉट लिखा हुआ। तो इस तरह की कंजुगेशंस भी हो सकती है। सपोज़ यहाँ पे देखो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे देखो CH2। अब यहाँ पे देखिए एक आध पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस तरह के स्ट्रक्चर्स में भी होती क्या है, कंजुगेशन होती है। लेकिन यहाँ पे अब डाई नहीं है, बल्कि ये सिर्फ कंजुगेशन के हवाले से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कंजुगेशन हो रही है, 2 आध डाई, 2 आध डबल बॉन्ड आए, पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे देखो एक आध सिग्मा बॉन्ड, फिर एक आध पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रही, कंजुगेशन हो रही, इसीलिए इनको हम कंजुगेटेड डाइंस कहते हैं। कंजुगेशन होती कि अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कंजुगेशन। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कंजुगेशन हो सकती है। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को भी अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिस तरह इस वाले कार्बन के ऊपर आया, तो इसमें भी कंजुगेशन होनी। यहाँ पे देखिए कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी है, कार्बन है क्या, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, करेगा क्या यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, क्या पहले ही भी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, डिस्टॉर्टेड है, तो होगा क्या, ये वाला कार्बन इस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस वाले स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन के ऊपर अब डेफिशिएंसी आ गई, CH2, इसके ऊपर एक आध प्लस आ गया, और यहाँ पे देखिए CH, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पे अब क्या CH2।
तो इस तरह की कंजुगेशन जो आपके पास कहलाती है वो आपके पास कंजुगेशन कहलाएगी, लेकिन इसमें डाईईन्स नहीं आया हुआ, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आया। सपोज़ देखें आपके पास अगर इस तरह का कोई भी एक आध स्ट्रक्चर हो, तो यहाँ पे देखें कंजुगेशन बाज़ बुक में ऐसी भी बताई हुई है। सपोज़ यहाँ पे देखिए आपके पास अगर हो CO3-2, तो यहाँ पे देखिए कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए इस वाले के ऊपर पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे होगा क्या, कभी कभार ये यहाँ इसमें भी कंजुगेशन हो रही है इस वाले स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या एक आध नेगेटिव चार्ज है। तो कभी कभार क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा, तो इसी तरह ये वाला कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। या ऐसे भी हो सकता है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बना ले, तो ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में भी कंजुगेशन होती है, यहाँ पे भी कंजुगेशन होती है। तो कहने का मतलब ये है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो वो आपके पास डाईईन कहलाती है। अगर वो दोनों डबल बॉन्ड एडजेसेंट हो तो वो आपके पास कम्युलेटेड डाईईन्स कहलाती है, जिसे आप केमुलेंस या एलीन्स भी कहते हो। लेकिन अगर वो आपके पास डबल बॉन्ड आए हुए, फिर सिंगल बॉन्ड आए, फिर सिंगल बॉन्ड आए, फिर डबल बॉन्ड आए, तो वो आपके पास नॉन कंजुगेटेड डाईईन्स कहलाती है। अगर आपके पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो, फिर दो डबल बॉन्ड को सेपरेट आउट किया हो एक आध सिंगल बॉन्ड में, तो वो आपके पास कंजुगेटेड डाईईन कहलाती है, जिसमें होती क्या है, कंजुगेशन होती है। तो कंजुगेशन जितनी ज़्यादा होगी उस वाले स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी लो होगी।